बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy birthday. भाई साहब सादर नमस्कार। आपको 80वां जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं चाहता हूं कि आप हमेशा मेरे दिल में व विचारों में बने रहें। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वो आपको लंबा एवं शांतिपूर्ण जीवन प्रदान करें और आपको जीवन में वो सभी खुशियां प्राप्त हों जिनकी आप कामना करते हैं। आप हम सभी को आशीर्वाद दें। हैप्पी बर्थडे। नमस्ते भैया, हैप्पी बर्थडे। भैया जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। हम सब की तरफ से ईश्वर से दुआ करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी बर्थडे भैया, हैप्पी बर्थडे भैया, हैप्पी बर्थडे भैया। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Babu. Happy birthday to you.
आप ऐसे आशीर्वाद बनाए रखिए। ये हमारे परिवार के लिए बड़ा फक्र की बात है कि आज हमारे पापा का 80वां जन्मदिन, जो कि बड़े ही 80 वर्ष पूरा करना हमारे पापा के लिए बहुत बड़ी चीज़ है और हम सब के लिए बहुत बड़ा मतलब प्राउड है कि आज हमारे पापा का 80वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसके लिए मैं अपने पापा को अपने हृदय से, तहे दिल से मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जो पापा का आज 80वां जन्मदिन मुझे मनाने का मौका मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है। दूसरा कि पापा जी हमारे जो मतलब इतना उनका जीवन स्ट्रगल का रहा है कि मैं थोड़ा सा मैं अपने फैमिली के साथ इस बात को शेयर करना चाहूँगा कि हमारे पापा जी ने जो जब जहाँ से मैंने अपनी जो मुझे याद है हल्का सा कि 1972 मतलब 1972 में पापा जी के साथ जो ट्रेजेडी हुई, पूरी फैमिली के साथ ट्रेजेडी हुई, उससे पापा को हमारे दूसरा जीवन मिला। एक डकैती पड़ी थी जिसमें हमारे पापा का बहुत बड़ा इंसिडेंस, मतलब उसमें उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया था लोगों ने और किसी तरह से पापा जी वहाँ से बचे और फिर से अपना उन्होंने नया जीवन स्टार्ट किया। तो वहाँ से पापा का दूसरा जो नया जीवन स्टार्ट होता है उसमें फिर से एक स्ट्रगल दोबारा पापा जी के लिए। तो थोड़ी थोड़ी सी मुझे याद है कि पापा जी ने अपने फैमिली को हमेशा लेके चले। उनके एक छोटे भाई हैं सरजू प्रसाद दो, और उनके छोटे कृष्ण रामकृष्ण जी हैं, मुन्ना लाल जी हैं। तो इस तरह से उनको मैनेज करना, उनको पालना पोसना, बड़ा करना, कभी गांव में किसी प्रकार का अधिकार न जमाना, और फिर उसके बाद उनके बच्चों को अच्छी सी परवरिश देना, उनके शादी ब्याह करवाना, उनके शादी ब्याह में पूरी तरह से इन्वॉल्व होना, तन मन धन से, जहाँ कोई कमी महसूस हो वो सारी चीज़ें उनको पापा जी, मैं आपको फिर से एक बार मतलब ये शेयर करना चाहता हूँ सबके बीच में। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके जब पापा जी हमारे रिटायर क्या हुआ, इसके पहले मैं और थोड़ा सा बताना चाहूँगा। स्ट्रगल तो लाइफ में रहा ही। हम लोग भी 5 भाई बहन हैं, हमारी बड़ी बहन हैं और उसके बाद एक और दूसरी बहन है गीता अनीता, इसके बाद फिर मैं और छोटे भैया हमारे गुड्डू, और इसके बाद सुनीता हैं छोटी बहन है। तो जो सिलसिला पापा जी ने शादी का स्टार्ट किया तो 1982 में सबसे पहले बड़ी बहन जी की शादी हुई। स्ट्रगल होता रहा, अपने हिसाब से पापा जी अकेले थे और कुछ अपने भाइयों के साथ मिलकर उन्होंने अपना जो कारवां है उसको पूरा करते चले गए। इसी तरह 1986 में दूसरी बहन जी की शादी हुई, उसमें भी बहुत स्ट्रगल, बहुत मतलब कहने का ये सब बातें इसमें शेयर करने की नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमने पापा जी को कभी सुकून से बैठे हुए देखा। हमेशा मतलब अपना काम टाइम से करना, अपने टाइम से काम को मैनेज करना, 1 साल 2 साल 3 साल पहले से तैयारी करना, ये उनके अंदर जो आज चीज़ें हैं वो मैं आज तक कभी मतलब वो अभी नहीं ला पा रहा हूँ, वो जो सीख नहीं पा रहा हूँ। जबकि पहले जो सुख सुविधाएं थी वो नहीं थी, आज जो सुख सुविधाएं इतनी ज़्यादा हैं उसके बावजूद भी हम लोग उनके पद चिन्हों पे नहीं चल पा रहे हैं। फिर भी पापा जी मैं प्रयास करूँगा, आपकी चीज़ों को मतलब मैं अपनाऊँगा, आपके कर्तव्यों का पालन करूँगा। जो चीज़ें आपसे नहीं हो पाई समाज में, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, अपनी मम्मी को भी आश्वासन देना चाहता हूँ कि मतलब जो चीज़ें नहीं हो पाई है मैं समाज में आपका नाम रोशन करूँगा। चाहे वो किसी प्रकार का काम हो उसमें पूरा सहयोग प्रदान करूँगा और आपको बहुत चीज़ें मतलब जो करनी जो बाकी थी उनमें अपना सहयोग प्रदान करता रहूँगा। इसके बाद मैं पापा जी कुछ आपकी जो रिटायरमेंट जब हुआ उसके बाद से चीज़ें कुछ शेयर करना चाहूँगा। उसी समय मतलब हमारे बाबा जी की डेथ हुई और फिर आपका रिटायरमेंट 2000 में, तो जो 2000 में रिटायरमेंट हुआ तो कहते हैं कि बस अब तो आराम है, कोई काम नहीं है, आराम करेंगे। लेकिन उसके बाद भी मैंने पापा जी देखा आपको कि हमेशा अपना काम करना और साथ साथ मेरा कैरियर था, छोटे बल्ले गुड्डू का भी कैरियर था, सुनीता की शादी करनी थी, 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास थी। लेकिन मुझे भी लगता है कि मैंने भी अपना फ़र्ज़ निभाता रहा और जब 2000 में आप रिटायर हुए उसके कंटिन्यूएशन में 2001 में मेरी जॉब लग गई तो मुझे भी बड़ा मनोबल मिला और आपको भी इतनी खुशी हुई थी कि मैं उस खुशी को बयान नहीं कर सकता। मुझे पता है आप बहुत खुश हुए थे, मम्मी भी खुश हुई थी, पूरा परिवार हमारा खुश हुआ था जब 2001 में नौकरी मुझे मिली थी। उसके बाद फिर मम्मी का प्रयास, आपका प्रयास, शादी हो जाए, बेटे की शादी हो जाए, कई रिश्ते देखे, आपको इतनी उत्सुकता हमेशा होती थी कि मतलब जहाँ होता था कि इतनी एज में भी आप साइकिल उठा के, मोटरसाइकिल उठा के चल देते थे मेरी शादी को देखने के लिए।
तो एक मन में कितना क्रेज था मेरी शादी का, ये मैं बड़ा मतलब मुझे एक फीलिंग होती है कि हमारे पापा ऐसे हैं कि अभी हर जगह इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, मम्मी हमारी ऐसी हैं, तो हर जगह आपका जो सहयोग रहा वो आज भी मैं मतलब भुला नहीं पाऊंगा मैं आपको। तो धीरे से करके भी 2002 में जो मेरी शादी हुई, इटावा में शादी मेरी तय हुई, ग्वालियर बारात गई। फिर मैं आपको फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा कि क्या प्रयास आपने किया, मतलब हर चीज़ इंजॉय करके काम करना। जब मेरा रिसेप्शन था तो देख रहा था कि मैं कितनी खुशी थी, पैसे कोई चिंता नहीं करना, मुझे बहुत टॉप क्लास का रिसेप्शन करना है, मुझे मेरे बेटे की शादी है, अपने सारे दोस्तों को इनवाइट करना, पूरे जितना भी आपके मन में खुशी थी वो खुशी जो आपने मेरे शादी में शेयर की सबके साथ, मैं पापा उसके लिए आपका बहुत जीवन भर कर्जदार रहूँगा। इसी के साथ साथ छोटे वाले का भी, गुड्डू का भी कैरियर आपको देखना था, तो उनका भी हम लोग मिलजुल करके उनका भी हम लोगों ने किया। सुनीता की शादी करनी थी 2005 में, सुनीता की आपने शादी की, तो एक जिम्मेदारी जो आपकी खत्म हुई, तो तब आपने ये कहा कि अब मेरी सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, अब आप लोगों को संभालना है। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए 2007 में गुड्डू की मैंने शादी हम लोगों ने की, मिल करके सबने की। तो सब कुछ चीज़ें जब हो गई तो तब ये हुआ कि पापा जी अब कोई काम नहीं है, अब पापा अच्छे से रहेंगे, एंजॉय करेंगे। फिर भी इतना सब कुछ काम करते हुए सुबह टाइम से उठना, सोना, नाश्ता करना, आपका ये सिलसिला बराबर मैं देखता चला है, वो जो आज भी मैं देखता हूँ। एक छोटा सा इंसिडेंस और बताना चाहूँगा कि 2016 में जब मैंने आपसे बिना पूछे या घर में किसी से बिना पूछे, क्योंकि हमारी अपनी समस्याएं थी, हम और हेमा हम लोग नौकरी करते थे वहाँ पर, और जब हम कानपुर आना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, आर्यन सोना कानपुर में थे, और मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि आर्यन सोना को मैंने अकेला छोड़ा हुआ है। जो आपने ये चीज़ें आर्यन सोना को पालने में की, तो हम लोग मतलब दोनों लोग इसके हमेशा जीवन भर कर्जदार आपके रहेंगे। 2016 में थोड़ी सी फीलिंग हुई, तो फिर मैंने आपसे बिना परमिशन लेके मैंने बच्चों का जब एडमिशन करा दिया, तो जब मार्च में एडमिशन कराया अप्रैल में, और 2 महीने वो कमी पापा जी आपकी मेरी मुझे खली थी, मैं आपसे कह नहीं पाया कि मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। लेकिन जब 16 जुलाई 2016 को जब आपने मुझे फ़ोन किया कि हम लोग जब आपने फ़ोन किया हुए, चलिए मैं थोड़ा सा भावुक हो गया था। तो जब 2016 में पापा जी ने मुझे फ़ोन किया जुलाई में कि तुम कहाँ हो, तो मैंने कहा कि मैं तो लखनऊ में हूँ बच्चों के पास। तो बोले कि मुझे लेके नहीं जाओगे क्या? तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं इतना तेज़ी से कानपुर गया। खैर मेरी दीदी का भी बड़ा सहयोग था और सब बहनों का, क्या भाई, सबका सहयोग था हमें यहाँ लखनऊ में इस्टेब्लिश करने का। फिर हम लोग यहाँ पर इस्टेब्लिश हुए बच्चों के साथ में, और मम्मी पापा हमारे साथ में आए। और आज भी मतलब मैं उनको इतनी खुशी देना चाहता हूँ कि पापा जी को मैं इतनी सुविधाएं, इतनी खुशी देना चाहता हूँ कि जो उन्होंने स्ट्रगल किया, तो वो स्ट्रगल, उसका कर्ज मैं कभी नहीं अदा कर सकता। मैं क्या, मेरे परिवार में कभी कोई अदा नहीं कर सकता। जितनी तन्मयता से, ईमानदारी से उन्होंने अपना फ़र्ज निभाया, और आज भी वो चीज़ें, अभी भी जो काम है वो ये काम करना है, ये काम करना है। और मैंने भी बच्चों के साथ में, हेमा के साथ में, मतलब मिल के आज भी मम्मी पापा की मैं जितना भी कोशिश करता हूँ कि मुझसे कोई गलती ना हो, हेमा से कोई गलती ना हो, बच्चों से कोई गलती ना हो, आज भी पापा जी मैं केयर करने की कोशिश करता हूँ। एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा, एक पंखा लगा था हमारे यहाँ, तो वो पंखे में आवाज़ तेज आती थी, तो हमें लगता था कि हमारे पापा सो नहीं पाते। तो फिर मैंने कहा कि मुझे ऐसा पंखा लाना है कि मेरे पापा को आवाज़ न जाए, वो आराम से सोया करें। तो मुझे पता है पापा जी, क्योंकि आपने कितना कष्ट किया है, मतलब सच में वो चीज़ें मुझे, जब तक आप हैं, और मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ हमेशा रहें, हमेशा मेरे साथ रहें, जब तक मैं रहूँ हमेशा रहें। ऐसा नहीं है कि मैं जिस मिशन से, जिस सिस्टम से मैं जुड़ा हुआ हूँ, अपने हृदय से, ईमानदारी से काम करता हूँ, चाहे वो अपने ऑफिस का काम हो, वो जो वो आपने मुझे सिखाया, मेरी मम्मी ने सिखाया। मैं अपनी मम्मी को भी बहुत बहुत दिल से थैंक्स देना चाहता हूँ, क्योंकि मम्मी ने मुझे जो एक कहा था कि मेरे बेटे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, जो भी है, हमने उनके आशीर्वाद से मैं इतना आगे बढ़ा। लास्ट में मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। 5 भाई बहनों में मुझे लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ आज,
क्यों? क्योंकि मेरी माँ और मेरे पापा मेरे साथ रहे, मेरे मम्मी पापा हमेशा मेरे साथ अच्छे रहे। जितना भी हो सकेगा मैं अपना तन मन धन उनके साथ शेयर करूँगा। कभी पापा और मम्मी को मैंने कोई गलत चीज़ डिस्कशन नहीं की, कभी इस तरह की कोई बातचीत नहीं की कि जिससे उनको हर्ट हो। मैं हमेशा उनको खुशी की बात बताता हूँ, हर समय खुश रहने की बात बताता हूँ, और यही भविष्य में कामना करता हूँ कि हमारे पापा मेरे साथ हमेशा रहें, मेरे बच्चों के साथ हमेशा रहें। आज मुझे कितना कॉन्फिडेंस रहता है हर तरफ से। तो ये सारी चीज़ें एक माँ और बाप ही दे सकते हैं, इनका कोई कर्ज अदा ही नहीं कर सकता है। ऐसा कोई सिस्टम दुनिया में नहीं बना हुआ है कि माँ बाप की जगह दुनिया में कोई ले सकता है। इसी के साथ मैं पापा आपको आपके 80वें जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं पापा आपका सवा बर्थडे बहुत अच्छी तरीके से मनाऊँ। ये मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य और भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू पापा, थैंक यू वेरी मच। हेलो, हमारे प्रिय बाबू के जीवन के 80 वर्ष पूर्ण करने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हम सभी आपके जीवन की दीर्घायु होने की कामना करते हैं। बाबू, हमने जीवन में आपसे बहुत कुछ सीखा है, जैसे जीवन में हर काम समय से करना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए, और ये हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी सीखें। बाबू, आप हमारे साथ रह रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ इसी तरह बने रहें। ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप और दीर्घायु हों, आपका साथ हमेशा हम लोगों को बना रहे। आपसे भी हम ये सब प्रेरणा लेते रहें कि जीवन को कैसे सादगी से और अनुशासित जिया जाए। आपका आने वाला समय खुशियों से भरा हो। आपने अपने अपने बच्चों की सारी जिम्मेदारियां निपटाई हैं, तो बाबू, मैं चाहती हूँ कि आप आने वाले समय में अपने नाती पोतों की शादियों में खूब नाचें गाएं और अच्छा समय व्यतीत करें। इसी शुभकामना के साथ बाबू, आपको आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। हमारे प्रिय पापा जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके स्नेह और आशीर्वाद से हम अपने परिवार के साथ सुंदर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और आपकी छत्र छाया सदैव हमारे साथ ऐसी ही बनी रहे। इसी कामना के साथ आपको एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे। डियर बाबू, आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज आपका हैप्पी वाला बर्थडे है। आज हम चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहे और आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। हैप्पी बर्थडे बाबू। उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको, मुस्कान झलकती चेहरे पर, गुस्से की भी झलक आ जाए। आज पिताजी का जन्मदिन है आया, आओ मिलकर हम सब खुशियां मनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू बाबू। बाबू, आपको 80वें जन्मदिन पर हमारी ओर से और पूरे परिवार की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, और आपका आशीर्वाद हम लोग पर ऐसे ही बना रहे, और आप ईश्वर से हम लोग कामना करते हैं कि हजारों साल जिए, हम लोग पर आशीर्वाद बनाए रखें। और बाबू, अम्मा भी आपको बधाई देना चाह रही हैं। आपको हमारी तरफ से जन्मदिन मुबारक। नमस्कार, मैं सनी, अपने परिवार का एक सदस्य, और आप सबको पता है कि हमारे बाबू मतलब मेरे सबसे बड़े ताऊ जी का जन्मदिन है 1 जुलाई को। तो हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनका बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो हम लोग गैदर नहीं हो सकते एक साथ। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको उनके जन्मदिन पर बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। वो अपने बर्थडे को घर में रहकर
अपने बच्चों के साथ, अपने पोतों के साथ अच्छे से सेलिब्रेट करें और आगे आने वाले 100 सालों तक वो इस लाइफ को और इन्जॉय करें। मैं यही ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि वो हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार। Day by day, year passes away, and we all are here to celebrate your 80th birthday today. Many, many happy returns of the day, Nanu. Wish you a very happy birthday. हेलो बाबा, आपको आपके 80th बर्थडे पे अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और आप बचपन से मेरे साथ रहते आए हैं, मुझे स्कूल छोड़ते आए हैं। बचपन में आप मुझे साइकिल से स्कूल ले जाते थे। थोड़ा बड़े होने के बाद आप मुझे बस स्टॉप तक छोड़ने आते थे रोज़, और हमेशा वहाँ पे टीचर्स को नमस्ते करते थे। उनकी टीचर्स भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। आप फिर शाम को आप हमेशा हमको म्यूज़िक क्लासेस छोड़ के आते थे, और शुरू में म्यूज़िक क्लासेस में तो आप पूरा टाइम वहीं 1 घंटा 1.5 घंटा वहीं रुकते थे, मेरा इंतज़ार करते थे। उसके बाद जब मैंने अबैकस का इंटरनेशनल कंपटीशन जीता, उसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग था, क्योंकि मुझे रेगुलरली रोज़ जाना पड़ता था शाम को अबैकस, और रोज़ आप हमेशा साथ में मेरे अबैकस तक आते थे। फिर कभी भी आपने मुझे स्कूल के लिए नहीं लेट होने दिया, और ना ही ऐसा आपने महसूस कराया कि हमारे पापा मम्मी हमारे साथ नहीं रहते थे कानपुर में। फिर जब हम लखनऊ आए तो वहाँ पे 2-3 महीने हमने अकेले काटे, ना हमको अच्छा लग रहा था, और पापा मम्मी को भी बड़ी मुश्किल हो रही थी आने जाने में। तो इसलिए आप 2-3 महीने के बाद हमारे साथ आए, और हमें बहुत खुशी हुई थी इसके लिए, और अभी तक हमें बहुत खुशी होती आ रही है। तो हम चाहते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ रहें, और अब फिर से आपको हैप्पी बर्थडे, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। नानू, हंसते हैं आप हजारों के बीच, जैसे हंसते हैं फूल बहारों के बीच। रोशन रहे आपकी मुस्कान इस दुनिया में इस तरह, जैसे रोशन है चांद तारों के बीच। Dear Nanu, you are not the strongest and fastest in the world, but you are definitely cutest and smartest Nanu in the world. Happy birthday, Nanu. पेन दिखाओ, अरे दिखाओ पेन। ठीक है, पहले रबड़ डालना, क्यों यार नहीं मिला सकते, ऐसे मिलाना, और निकालो पल्ले, इसको ग्रीन करना, इसको डार्क ग्रीन। हैप्पी बर्थडे। मुझे बहुत शुरू से याद है कि मैं पहले कुमारगंज में पढ़ती थी, मम्मी पापा के साथ में वहाँ रहती थी। आपने एक पापा को इम्प्रेस करने के लिए आपने बोला कि सोना भी यहाँ पढ़ेगी, इसके लिए मेरे को बहुत 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 खुशी मिलती है। और आप मुझे हमेशा मेरे स्कूल का होमवर्क कराते थे, मुझे हमेशा स्कूल टाइम से पहुँचाते थे। मेरी हमेशा आपने और अम्मा ने मेरी बहुत केयर की है, और उसके लिए एक बहुत 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 बड़ा थैंक यू। आपने मुझे 3 साल जितना मैं पढ़ी हूँ तब से आपने मुझे हमेशा फुल अटेंडेंस का अवार्ड दिलाया है, जिसके लिए एक और बार बहुत थैंक यू। और आपकी गुड्डन की तरफ से आपको एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे। नमस्ते बाबा, हैप्पी बर्थडे। मैं इस परिवार का सबसे छोटा सदस्य हूँ। बाबा, आपको बहुत सारी खुशियों के साथ हैप्पी बर्थडे। मैं अंजुल कुमार सिंह, मैं आदित्य सिंह, आदरणीय बाबा जी, दादी जी और सभी को सादर चरण स्पर्श। आदरणीय बाबा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम एक गणेश वंदना प्रस्तुत करते हैं। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयांची, सर्वांगे सुंदर
शुभकामनाएं। धन्यवाद। मेरे प्यारे बाबू, हम अपने दादाजी को बाबू के नाम से ही पुकारते हैं और आप हमारी ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं। हमें कभी ये एहसास नहीं हुआ कि हमारे असली दादाजी हैं भी कि नहीं। हम तो आपको बचपन से अपने दादाजी के रूप में ही देखते आए हैं। बचपन से हमें याद आया कि बचपन में जो हम आपकी साइकिल के पीछे पीछे बैठ के जो जाया करते थे और मम्मी पापा की मार की डर से जो हम छिप जाया करते थे आपके पास, वो हमें आज भी बहुत याद आता है। आपको हमारे मम्मी पापा, प्रतिभा, मेरी बेटी और मेरी तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आपको बहुत शादी करानी है क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। आई लव यू दादाजी। प्रणाम पिताजी, आपको आपके 80वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसे ही स्वस्थ रहें और पूरे 100 साल पूरे करें और आर्यन की शादी में कूद कूद के डांस करें। यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। नमस्ते नाना, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। दादा, आप हमेशा ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपको जन्मदिन की बधाई हो और हमेशा ऐसे ही स्वस्थ रहिए। दादाजी नमस्ते, आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और 100 साल तक इसी तरह स्वस्थ रहे, मस्त रहे। ऐसे ही बर्थडे मनाते रहिए और हैप्पी बर्थडे। और कोरोना में स्वस्थ रहिए। नमस्ते नाना, हम नीरज। अगर हमको नहीं पहचान पाए तो आर्यन से पूछ लेना कौन है। और जन्मदिन की मुबारक, अच्छे से रहना, ठीक? बाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपको 80 वर्ष पूरे होने का बधाई हो। मंगल कामना करते हूँ कि सदा इसी तरह सुखी रहें। अब हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे बड़े नाना। हैप्पी बर्थडे नाना। आपके जन्म के शुभ अवसर पर मैं आपको बधाई देता हूँ कि भगवान बुद्ध की करुणा हो और आप सदा सुखी रहें और आपका आर्थिक, मानसिक और शरीर से हमेशा सुखी बने रहें। आपको बार बार धन्यवाद है, मंगल कामना है। जय भीम, नमो। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, जीतने की जिद हो तो परिस्थितियाँ हरा नहीं सकती। हमारे समस्त परिवार की ओर से पूजनीय बाबूजी को 80वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Happy birthday to you. Many, many happy returns of the day. How are you? May God bless you and your family. Have fun. Rock. Dr. Banu, we miss you. Maji, my namaskar to Maji and all. I miss you all. Anyway, many, many happy returns of the day. Enjoy at home. Stay safe. Namaste uncle ji, wish you happy birthday. May you have these days many more happy birthdays. नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं आप? मुझे पता चला कि कल आपका जन्मदिन है
इस जन्मदिन की आपको बहुत 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 बधाइयाँ। आपका जो प्यार अभी तक मिला है, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये हज़ारों साल तक आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे और आप बहुत सारे जन्मदिन मनाएं। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपको बहुत सारी ढेर सारी जन्मदिन की बधाइयाँ। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे दादू। आपकी लंबी उम्र हो समधी साहब, बहुत बहुत हमारी तरफ से आपको बधाई देते हैं जन्मदिन की। नमस्ते बाबू, 80वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू। धन्यवाद। जन्मदिन मुबारक हो पापा जी। हैप्पी बर्थडे टू पापा जी। हैप्पी बर्थडे दादू जी। आपके जीवन में बहुत ढेर सारी खुशियाँ आए। पापा जी आपकी लंबी हो। आपका आशीर्वाद हम सब लोगों के ऊपर बना रहे। हम सब पर आपका स्नेह भी बना रहे। आपको एक बार फिर पुनः प्रणाम दादू। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन आपके लिए मनचाही चीज़ लेके आए। आप सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहें और ऐसे ही आपका आशीर्वाद हम पे हमेशा बना रहे। समधी जी, मेरी तरफ से आपको जन्मदिन मुबारक हो। मेरी प्रार्थना है कि आपकी उम्र लंबी हो, आपके जीवन में सारी खुशियाँ मिले। मेरी तरफ से दोनों लोगों को पैर छूना। चरण स्पर्श पापा जी, मम्मी जी। पापा जी, आपको हम सब परिवार की तरफ से आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वीकार हों। और पापा जी, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और आपका आशीर्वाद सदा हम सब पर बना रहे। परिवार के उन सभी सदस्यों को मैं एक बार शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जिन सब लोगों ने मिलकर इस शुभ दिन को इतना महत्वपूर्ण बनाने की कोशिश की है। और इसी के साथ आपको हैप्पी बर्थडे टू यू पापा जी। रेडी। चरण स्पर्श दादू जी, हमारी तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे दादू जी।